चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ नीलकंठ महादेव के मंदिर। बोलो हर हर महादेव। और कहा जाता है कि नीलकंठ महादेव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने विष ग्रहण किया था, और उसकी पीछे की क्या कहानी है दर्शन सहित मैं आपको बताऊंगी। चलो चलते हैं आगे की ओर। हर हर महादेव। ये जब हमारी तालबद्ध बनी तो उसपे वो अपने आप को लयबद्ध किया शंकर जी ने, भोलेनाथ। वेलकम टू प्रियंका का सफर चैनल। मैं ऋषिकेश में बहुत टाइम से हूँ और आज मैं जा रही हूँ नीलकंठ। साथ ये दे रहे हैं, हेलो कर लीजिए, अपना नाम बता दीजिए। करण ओझला। हाँ, साथ है आशिफ, मिस्टर आशिफ अली खान। और ये हमारी स्टार है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की। ये खुद ही बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राखी जायसवाल है। अभी आपने जहाँ चार यार मूवी में मुझे सकीना की पड़ोसन का कैरेक्टर और अभय में मुझे देखा होगा। आई हूँ नीलकंठ भगवान के दर्शन करने आई हूँ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ हर हर महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आपको यहाँ पे से हम दिखाते हैं गंगा का व्यू, जो कि इतना मनोरम है कि आपका कहते हैं कि देख करके जो है ना आपकी आत्मा मन सब कुछ प्रफुल्लित हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग पावर है यहाँ पे, इतनी पॉजिटिवनेस है यहाँ पे कि इस पॉजिटिवनेस के साथ में अगर आप यहाँ पे आते हैं और नीलकंठ भगवान के दर्शन करते हैं तो जय भोले हर हर महादेव। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो दिया है उसे हम कहाँ तक का समेट सकते हैं, ये मेरा पावर है। तो प्रियंका का सफर चैनल में आपको आज दिखाने वाली हूँ कि हम नीलकंठ जा रहे हैं, क्योंकि आज हम ये बेसिकली हम ना यहाँ पे ऋषिकेश में आए हैं शूटिंग के लिए। और राखी जी का तो आपने बता ही दिया होगा, उन्होंने बहुत स्टे ट्यून। और हम लोग आपको एक्सप्लोर करते रहेंगे नीलकंठ की ओर जाते हुए, आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। आज हम क्योंकि आज हम लोगों का ऑफ डे था तो हमने सोचा कि हम कुछ एक्सप्लोर करने निकले। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम नीलकंठ के दर्शन करते हैं। तो बोलो बम बम बोले हर हर महादेव। ये व्यू देखिए आप, सारा कितना प्यारा है ना। मतलब यहीं पे मतलब लोग रह जाए, मतलब जाने का मन नहीं और करे। इसी के साथ हमारा सफर शुरू हुआ। और यहाँ पे जो ड्राइवर भैया थे और वो जो दूसरे पीछे बैठे थे वो भी ड्राइवर भैया थे, वो मुस्लिम थे, फिर भी हमारे साथ आए, हमें सपोर्ट किया और हमें नीलकंठ लेके आए। सबसे बड़ी बात, उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, उनकी वजह से हमें नीलकंठ के दर्शन हुए। अगर हमारी शूटिंग ऑफ नहीं होती तो हमें ये दर्शन नहीं हो पाते। और सौभाग्य की बात यह है कि राखी जी भी ने भी साथ दिया मुझे चलने के लिए, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हुई और मैंने कहा कि अब चलना ही है। महादेव ने बुलाया, महादेव का बुलावा आया है। और इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़े। और ये देख रहे हो, ये गंगा नदी का किनारा, और ये ऋषिकेश से टच होते जो ट्रैकिंग करते हैं ना, और ट्रैक वगैरह करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, उधर ही की साइड में जा रही है ये डायरेक्शन गंगा जी की। और यहाँ पे लोग काफी वाटरफॉल होता है, यहाँ पे वाटरफॉल में सब लोग मतलब स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें इतना समय नहीं था पर हम लोगों ने, और ये वन वे रोड है, यहाँ पे हमेशा आना तो बहुत ध्यान से आना। हम लोग ऋषिकेश के होटल से आ रहे हैं, सीधा दिल्ली से नहीं आ रही हूँ मैं, ऋषिकेश से आ रही हूँ। तो वहां से ये 2.5-3 घंटे लग, बट गूगल में 1.5-2 घंटे का बताया, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस व्यू देखो, गंगा नदी का किनारा और महादेव के जगह जा रहे हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। ये अनुभव और ये चीजें बहुत सौभाग्य की बात है। हर इंसान वो लकी होगा जो यहाँ पे आएगा, सीरियसली और जाने का मन ही नहीं करेगा। इसके साथ साथ मैं महादेव की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे और ये पूरे लोगों को बुलाया और इनके जरिए मैं भी आई। मन में था कि नीलकंठ जाना है, पर इस तरीके से जाना होगा ये पता नहीं था। तो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। रास्ता तो बहुत ही अजीब है, बट भोलेनाथ ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। मेरी मम्मी की आत्मा सच में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप तो कभी कभी मेरी मम्मी जैसी बातें करते हो। अच्छा, कि भोलेनाथ ने बुलाया है, वो मेरी मम्मी कहती है कि माता ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। आप कहते हैं ना कि ये जो हमारी कष्टी चल रही है, क्या पता माता के पास जाके ठीक हो जाए। हैं लोग बहुत ही करीब है महादेव के मंदिर के और बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या काफी अच्छा करना होगा। अभी शादी वादी कुछ नहीं करनी, अभी काम
करना है। तो नीलकंठ के दर्शन सबसे ज्यादा मुख्य कब होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे कब माने जाते हैं? कहा जाता है दर्शन दशहरे में करने चाहिए और आपके लिए अति शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि दशहरे वाले दिन राम जी ने महादेव के दर्शन किए थे, नीलकंठ महादेव के। दशहरे वाले दिन नीलकंठ के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। और बोलिए हर हर महादेव। और एक और चीज सौभाग्यशाली है दशहरे वाले दिन दिखना, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो मैं आपको आगे के सफर में बताऊंगी। बोलो हर हर महादेव। सफर में आगे बढ़ने से पहले हम नीलकंठ महादेव की कहानी जान लेते हैं। नीलकंठ की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, आप बताइए। बताना ये चाहूंगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ दानव बैठे थे और एक तरफ कहते हैं कि देव बैठे थे, और दानव और देव दोनों ने विजय हासिल करी थी। उस विजय में जो अमृत और विष निकला था, क्योंकि बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले थे मंथन में, तो सबने बांट लिया था। एक कलश था जिसमें एक विष था और एक कलश था जिसमें अमृत था। तो उस विष को जो है गया आपस में। इंद्र जी ने बोला कि ऐसा है कि वो दानों के लिए है और अमृत तो हमारे लिए है, हम देवों के लिए है, तो क्यों ना हम अमृत जो है तो ले और विष हमारे जो राक्षस गण है वो ले लेते हैं और आपस में बंटवारा कर लेते हैं। फिर लड़ाई होने लगी कि हम क्यों विष लें और हम क्यों अमृत ना लें। तो उसमें ये हुआ कि अब विष का क्या किया जाएगा। वो विष को शंकर जी ने अपने में समाहित कर लिया, पी लिया। तो जब पी लिया तो वो शंकर जी ने वो विष पी लिया, तो वो तांडव करने लगे, तो धरती कांपने लगी। तांडव करते रहे धरती कंपन करने लगी। तो आपस में ये हुआ कि अगर शंकर भगवान इस तरह से तांडव करते रहेंगे और धरती अगर जलमग्न हो गई तो क्या होगा, ना दानव बचेंगे ना ही देव। कैसे शांत किया जाए उस शांत, क्योंकि नीलकंठ भगवान जब पी लिए तो पूरा नीले हो गए और फिर तांडव करने लगे। तो क्या है कि उसमें से एक राक्षस था, उसको मार करके उसकी खाल से, मृत खाल से एक मृदंग बनाया गया। उस मृदंग को जो है बजाने का हुआ, मिट्टी के उसमें मिट्टी का एक बड़ा सा नांद लिया गया, उसमें उस राक्षस की खाल को लपेटा गया। जब मार दिया, क्योंकि अमृत ही पी चुके थे देव और उनको जो है कुछ नहीं मिला, तो फिर लड़ाई हुई, उसमें उनके जो राक्षस थे वो मर गए। तो उनकी खाल से, और शंकर जी वहाँ तांडव कर रहे थे, तो उनकी खाल से जो थाप दी गई तो उसको बोलते हैं मृदंग। मृदंग जो कि एक वाद्यंत्र है, पखावज और मृदंग एक ही ताल का है और उसमें आटा लगता है, जिसको मैं बजाती हूँ। मेरे गुरु है रमाकांत पाठक जी, और मृदंग बजाने की इकलौती एकमात्र शिष्या मैं यूपी से थी। और उस मृदंग को जो बजाया गया, और उसे बजाया है गणपति भगवान ने, गणेश जी ने, जो कि शंकर जी के ही पुत्र थे। तो गणेश भगवान जी जब बजाने लगे तो उसकी ताल से लयबद्ध हो करके था था धिन ता टिट धा धिन ता टिट कत गदि गन, ये जब हमारी ताल बद्ध बनी तो उस पे वो अपने आप को लयबद्ध किया शंकर जी ने, भोलेनाथ ने। तो धरती धीरे 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 कंपन से और उसके थरथराहट के शंकर जी के थापों से लयबद्ध होकर के वो धीरे धीरे उनको शांत कर लिया गया, क्योंकि चौताल से, अटगुण ताल से होते हुए उनको धीरे धीरे उतार दिया गया। और उस दिन से जो नीलकंठ भगवान जी जो पिए थे, उसके बाद में गंगा माँ आई और उन्हें ये जल उनको दिया गया। नीलकंठ भगवान ने से शांत हुए, शांत, और मैं भी शांत। बोलो जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये काली कुंड है, अभी बताया, ये देखो, वो देखिए काली कुंड है ये। और अब इसके आगे की ओर चलते हुए, और ये है वन वे रोड, बाय रोड ही है रास्ता, तो वन वे रोड है और बड़े ध्यान से कट करना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। और ये देखो, अब जब भी यहाँ नीलकंठ आओ तो बहुत केयरफुली आना। यहाँ पे आपने देखा ना, गाय बीच में ही है, और रात में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा कठिन है यहाँ पे रास्ता। यमकेश्वर में हम एंटर हो चुके हैं। यमकेश्वर में अभी हम एंटर हो चुके हैं गाइस। और ठीक है, व्यू तो आप देख चुके हैं, और उनके वहाँ पे बस पहुँच कर ही आपको उनके दर्शन करा दी। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैडम के साथ मैं कहीं, मैडम को मैं लेके जाऊँ के साथ। अच्छा, मेरे साथ? हाँ, अगर मैं ना होती तो प्रियंका जाती भी ना। जो भी देख लो, मैं भगवान से मैं सुबह माता रानी को विश करते जाता हूँ। माता रानी आज मेरी गाड़ी में आए, माता रानी मेरी गाड़ी में आए, मेरी गाड़ी में बैठ जा। और
शाम को हमारे साथ जो ड्राइवर है ना, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। बस पहुंचने ही वाले हम नीलकंठ। आपको नीलकंठ का नज़ारा भी जल्दी देखने को मिलेगा। अब बताइए हमारे दर्शकों को। मैं ये कह रहा था कि मैं रोज सोचता है प्रियंका जी को अपने साथ लेके आऊँ गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बिठाऊँ किसी तरह। तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा था? मेरे साथ एक ड्राइवर था, वो रोज इसके साथ लग अच्छा था या किस्मत अच्छा था, वो रोज देखते रहता। रात को भी मैडम को मैंने सोचा कि मैं अपने साथ लेके जाऊँगा मैडम को, हाँ। बट मैडम फिर से उठने की तैयारी ना हो, शायद मैडम का मन नहीं होता मेरे साथ जाने का, बट मेरा बहुत मन था। कल ही बता देता तो हम लोग मूवी से जल्दी जाना था, हम लोग जो है ना, फिर हम लोग। और फिर जो मेरे साथ जो आर्टिस्ट थे वो कहते थे यार नहीं हम तुम्हारे साथ गाड़ी में आए तो हम तुम जाएंगे, वो मुझे बोलते तुम मैडम को ले जाओ। मैं कि यार ऐसा हो सकता है ना सर, सबसे पहले मैं मैडम को चलो ले गाइस, जाता। आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं दर्शन करने के बाद। ठीक है, मिलते हैं आपको। बीच बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ झलकियाँ नीलकंठ की ओर जाती हुई, तो आगे आपको मैं दिखाती रहूँगी। अगर शाम को रुक गए ना यहाँ पे सारे बादल नीचे गिर जाएंगे आगे। और गाइस मैं आपको बता रही थी ना, दूसरी चीज क्या सौभाग्यशाली है, वो है नीलकंठ पक्षी। अगर दशहरे वाले दिन आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि उस पक्षी में नीलकंठ भगवान का स्वरूप समाहित है, ऐसा कहा जाता है। और हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। बोलो हर हर महादेव। बस हम महादेव के दर्शन करने के लिए पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा थोड़ी दूर। फिर उसके बाद महादेव के दर्शन मैं आप सबको करवाऊंगी। बड़ी मुश्किल से आप सब लोगों के लिए मैंने महादेव की वीडियो बनाई, वो आप लोगों के दर्शन के लिए। मैं तो दर्शन कर ही रही हूँ, बट आप लोगों के दर्शन हो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं आ पाते यहाँ तक। तो बस ये बोलूंगी हर हर महादेव। पहले देखो गाइस, हम पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। ये रही जनपद पौड़ी गढ़वाल, सामने ही मंदिर है, दर्शन करने जा रहे हैं। 2 दरवाजे हैं, एक तो ये नीचे में से जा रहा है और एक इस साइड भी जा रहा है, नहीं बता था। सॉरी, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे नीलकंठ है। अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ आने वाले। अरे मैं आपका वेट कर रही हूँ। चलो भागो, हमें लेट हो रहा है। हम नीलकंठ जा रहे हैं भागते भागते। जय भोलेनाथ। जल्दी दर्शन करके चेकआउट कर रहे हैं। नहीं मुझे नहीं, इनको। हाय रब्बा, थक चुके हैं, मार्केट है। चलो पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। बस ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर। ये रहा नीलकंठ मंदिर, यही है। ये रहा बाबा, है ना, यही है। हाँ, नीचे की ओर जाते हैं नीलकंठ मंदिर में। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी वंदना मृत्यु मुक्षी मामृता। जय भोलेनाथ। और यहाँ से एंट्री होती है हमारे महादेव के मंदिर की। और हम नीचे उतर रहे हैं नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ये है प्रसाद बाबा का, ये रहा, और हम अंदर जा रहे हैं। हमने बेलपत्र ले लिया है और थाली हमारी तैयार है भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए। ये देखो और लाइन भोले लगी बाबा, हुई है, बहुत लाइन बाबा लगी हुई है। बस और बहुत जल्दी दर्शन करा दे, आ तो गए हैं। बस दर्शन भी जल्दी हो जाए। ये दिखाती हूँ आपको, रुको। ये रहा नीलकंठ मंदिर। भोले बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हुए, भोले बाबा की जय। भोलेनाथ, जल्दी से लाइन क्रॉस हो, मेरी फ्लाइट है, दर्शन करा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ओम नमः ये शिव जी का नाम जपते हुए शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। स्थान अंदर यहाँ बोल नहीं सकते, अलाउ नहीं है। और हम अंदर प्रस्थान कर चुके हैं मंदिर के अंदर। और इसी से मुझे कुछ याद आ गया।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमुक्षीमामृता। और ये माँ दुर्गा की और ये पूरे सूर्यदेव की पूरी प्रतिमा लगाई हुई थी हर जगह। और आगे बढ़ते हुए और नीलकंठ महादेव के दर्शन करते। ये माँ दुर्गा की जय माता दी। बस आने वाले हैं बाबा के दर्शन, पता नहीं करने देंगे कि नहीं, बट लेट्स सी, हो जाए। मुझे अंदर बाबा से बोलते ना। मुख्य द्वार पे आते के साथ ही कैमरा अपने आप ब्लर हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बट दर्शन थोड़े मात्र के लिए हुए। आप लोग जरूर कर लेना। हर हर महादेव। ये रहे हमारे नीलकंठ महादेव जी और ये रही उनकी समाधि स्थान, जो कि अलाउ नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से फोटोग्राफी की और बड़ा हाइड करके आप लोगों के लिए। देखो मैंने तो दर्शन कर लिए थे, मैंने आप लोगों को भी करवाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा चालाकी की और मेरी मम्मी भी दर्शन कर सके, इसलिए मैंने थोड़ा कैप्चर किया। क्योंकि मुझे पता है बुजुर्ग लोग कई लोग आ पाते, कई लोग नहीं आ पाते, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने महादेव का, अब पाप समझो क्या समझो, मुझे माफ़ करना महादेव जी, बट मैंने कर लिया। और मैंने महादेव का नाम रख के सच्चे मन से ये बोलूँगी दोबारा जाऊँ मैं उनके पास नीलकंठ में, वो मुझे दोबारा बुलाए। बोलो हर हर महादेव। और यहाँ पे था उनकी अगरबत्ती जोत जलाने का स्थान, तो हम वही कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे महादेव की। आपको सारे नीलकंठ के दर्शन मैंने इस ब्लॉग में करवा दिए होंगे। अब हम जा रहे हैं बैक टू होटल, क्योंकि उनको चेकआउट करना है आगे, तो तब दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। कहाँ पर दीप? वहाँ पर दर्शन करने का बस आनंद आ गया और बस बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये मैं पहनूंगी। नो भैया, पैसे काट लो। हमें जल्दी जाना है, जल्दी जा रहे हैं। बाबा ने दर्शन करा दी, वही काफी है। ये बेटा तेरे चल अब दर्शन करके हम अपने स्थान को प्रस्थान करें। उसमें बीज होता है। हम दिख रहे हैं। ये वादियों का नजारा बस अब इसी उम्मीद में जाते हुए कि महादेव मुझे दोबारा इस स्थान पे बुलाएंगे और मुझे बहुत सुकून मिला। और एक बार आप भी बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो बस आ गई हूँ अब होटल और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बट महादेव है तो डरने की कोई बात नहीं है। वो बुलाते हैं तो वही संभालते हैं, बस उनका नारा और ध्यान लगाते रहो, बस सब सही हो जाएगा। और खाना बीच में भी नहीं खाया था, इस वजह से भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना जाते वक्त खाया ना आते वक्त, क्योंकि उनकी फ़्लाइट मिस नहीं हो जाती इस वजह से। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे को दोबारा वो अपनी नगरी में बुलाएं और फिर से मैं दोबारा वहाँ पे
उनके स्थान पे जाके उनके दर्शन करूं और यही बोलूं हर हर महादेव। फिर से दोबारा मैंने उनकी पिक डाली है जिससे आप दोबारा दर्शन कर पाओ उन समाधि के और शिव जी के। मिलती हूँ जल्द से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो भी बहुत अलग होगा।